भारतीय जनता पार्टी के आका मोहन भागवत का न्यूयॉर्क की गली गली में विरोध हो रहा है। भाजपा को कपकपी चढ़ गई। मोहन भागवत का ये हाल हो गया अमेरिका में। मेयर कह रहा है कि मेरे बस का होता तो मैं इनकी सभा नहीं होने देता। भाजपा जो आरएसएस जो नफरत की राजनीति कर रही थी, उसका खामियाजा देखने को मिल रहा है। संघ का असली चेहरा और चरित्र सामने आ गया है। अमेरिका इसका उदाहरण है। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मनी से मैंने विस्तार से इन मुद्दों पर चर्चा की है और पूछा है, राम मंदिर के चंदा चोरों को आखिर बचाने से जनता में क्या संदेश आ रहा है। अच्छी चर्चा है, आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलते हैं केपी मलिक साहब के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका केपी मलिक साहब। हार्दिक अभिनंदन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका भी आभार और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज कमेंट करने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, कोट में छुपा लिया अपने टी शर्ट शर्ट पहन के ही नहीं आ रहे आज आजकल। आज आज कमेंट करिए अमेरिका में मोहन जी भागवत विचारों की ऐसी की तैसी करके रख दी। यहाँ पे तो 15-20 ब्लैक कैट कमांडो दे दिए हैं मोदी जी ने। लेकिन अमेरिका में न्यूयॉर्क में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में विरोध हो रहा है। वो आरएसएस जिससे अमेरिका से बड़ा माल मिलता है, अमेरिका से, उस आरएसएस की फजीयत हो रही है और उनके शिखर पुरुष की फजीयत हो रही है। मोहन भागवत और आरएसएस ने जो नफरत की राजनीति की है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है अमेरिका की गलियों में। भागवत से ज़्यादा डरे हुए हमारे विश्व गुरु हैं कि अमेरिका में क्या उन्हें भी ऐसे ही सीन देखने को मिलेंगे। गोदी मीडिया बचा नहीं पाएगा उनको, ये तय बात है, क्योंकि गोदी मीडिया खुद ही बच ले अब तो बहुत है। मोहन भागवत की इस बेइज्जती के बाद कि अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर ने कह दिया कि अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में होता तो मैं भागवत की सभा ही नहीं करने देता। मुझे लग रहा था विश्वगुरु जी अपनी लाल पीली आंखें करेंगे, 56 इंच का सीना फुलाएंगे और कहेंगे, इतनी हिम्मत तुम्हारी मेयर साहब, एक खत जारी करेंगे। भले ही भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ी लगाकर अमेरिका से वापस करने पर उनका स्वाभिमान ना जगा हो, लेकिन भाजपा के तो पिताजी हैं आरएसएस। पिताजी होंगे मतलब सब कुछ तो उन्हीं का मानते हैं वो। पिताजी को इतना विरोध अमेरिका की गलियों में। मुझे लग रहा है ये जो प्रोग्राम है कहीं ऐसा ना यही कटाई में पड़ जाए। दुनिया भर में भारतीय जनता पार्टी और संघ की इस नफरती नीति का जो विरोध हो रहा है, इस हिंसात्मक राजनीति का जो विरोध हो रहा है, उसका मायने क्या है और विश्व गुरु पर अमेरिका में भागवत के इस विरोध का कितना असर पड़ेगा मलिक साहब? संजय देखिए, जो मोहन भागवत जी अमेरिका गए हैं और इनके तमाम मंत्री विदेशों में घूम रहे हैं। देश में जाहिर सी बात है जगह जगह विरोध भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का हो रहा है। संघ का उस तरह से खुलेआम विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका से तस्वीरें आ रही हैं, और हमारा तो एक डिस्कशन पहले भी इस मामले पर हो चुका है, और इनके जाने से पहले ही जब प्रस्तावित यात्रा थी, ये हुआ था कि भाई इनका विरोध वहां पे होगा, लेकिन इतना विरोध हो जाएगा ये हमें आशंका नहीं थी। और अभी तो ये 17 दिन के टूर पे मोहन भागवत जी गए हैं, अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो आगे आगे देखिए कि होता है क्या। कई मोर्चों पे इनका विरोध होगा, कई मोर्चों पे इनकी साख गिरने की बात होगी, लेकिन गोदी मीडिया में तो कहीं खबर है नहीं संजय जी। गोदी मीडिया तो अभी भी बम बम किए हुए हैं। बात यह है कि चाहे विदेश हो चाहे देश हो, जिस प्रकार से सरकार की, आरएसएस की खिंचाई हो रही है, विरोध हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी बेशर्मी है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय जी बात यह हो रही है ना कि जब ये किसी चीज पे बोल ही नहीं रहे, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे उतरे हुए हैं, मंदिर में चोरी हो गई है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा मानसून सेशन चला गया, एक शब्द ना प्रधानमंत्री ने बोला, ना गृह मंत्री ने बोला, ना मोहन भागवत जी ने बोला। तो ये विरोध तो होना है और आने वाले समय में आप इस विरोध में वृद्धि देखेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जिस शिक्षा की ये बात करते हैं, जो फ्रेंड्स करके उन्होंने वीडियो मोदी जी ने रात को 12 बजे बनाया था बच्चों के लिए, जेनजी के लिए, आज संजय जी हमारे यूपी के बाराबंकी में हद हो गई जब एक 4 साल की बच्ची ने कहा कि डीएम अंकल हमारी सड़क बनवा दीजिए क्योंकि सड़क टूटी हुई है और मुझे कीचड़ में से स्कूल जाना पड़ता है। संजय जी हद हो गई कि एक 6 साल का बच्चा विरोध प्रदर्शन में भाग लेता है
और पुलिस उसको पकड़ लेती है। 6 जवान उसको कंट्रोल करते हैं 6 साल के बच्चे को, और जब वो एसपी से सवाल पूछता है तो एसपी भाग खड़ा होता है और वो ये कहता है कि एसपी ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, अब मैं डीएम से सवाल पूछूंगा। ये मैं जो आपको इतने दिन से कह रहा हूं कि ये जेनजी जो था, जो जेनजी था, ये जो जेन अल्फा है, ये उससे भी खतरनाक है। ये सवालों का जवाब लिए बिना छोड़ता नहीं है ये। और ये लोग सड़कों पे उतर गए हैं संजय जी। अगर ये लोग सड़कों पे उतर गए हैं, सबसे पहले तो मेरे जैसे व्यक्ति, मैं इनसे माफी चाहता हूं कि हमने आपके लिए ऐसा देश छोड़ा है, हमने आपके लिए ऐसी व्यवस्थाएं कर छोड़ी हैं कि आपको ये भुगतना पड़ रहा है। इसके लिए हम भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, मीडिया भी कहीं ना कहीं दोषी है, और आज जो हालात देश में हैं इसके लिए सब दोषी हैं। हम थोड़े कम दोषी हो सकते हैं क्योंकि जिम्मेदारी हमारे पास कम है, नेता ज्यादा दोषी हो सकते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि उत्तर प्रदेश के एक जिले में गंगा जल हाथ में लेके पार्षद लोग कसम खा रहे हैं कि भैया जितना हिस्सा आएगा, जितना भ्रष्टाचार होगा, ईमानदारी से बटेगा। देखिए वहां वहां कम से कम ईमानदारी बची हुई है लूट के हिस्से को बांटने के लिए। वो कहते हैं ना कि डकैतों में भी कहीं ना कहीं ईमानदारी होती है, लुटेरों में भी कहीं ना कहीं ईमानदारी होती है कि वो हिस्सा जो है ईमानदारी से बांटते हैं। तो हिस्से बट रहे हैं संजय जी, और ये खुलेआम नंगई चल रही है। तो ऐसे में कहां चली जाती है आरएसएस, ऐसे में कहां चली जाती है बीजेपी, ऐसे में कहां चली जाती है सरकार, ऐसे में कहां चला जाता है योगी जी का बुलडोजर। तो जब आप इन चीजों का विरोध नहीं करेंगे और ऐसी चीजें समाज में आएंगी तो आरएसएस का भी विरोध होगा और सरकार का भी विरोध होगा, और देश में भी विरोध होगा और विदेश में भी विरोध होगा संजय जी। और अभी तो हालात और होने, अभी तो खाली विरोध हो रहा है, अभी तो पत्थरबाजी होनी बाकी है, अभी तो और चीजें बढ़ेंगी। तो ये चीजें धीरे धीरे जिस प्रकार से बढ़ रही हैं और इनके नेताओं में, इनके कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से बेशर्मी बढ़ रही है, उस बेशर्मी का जवाब ये युवा देंगे। अब कोई एक चीज नहीं है। अब आ गए वो कॉकरोच पार्टी वाले, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमसे धोखा किया है और हम इस धोखे का बदला लेंगे। हमसे 3 शर्तें कही थी कि भाई सब पे केस वापस होंगे, सरकार माफी मांगेगी और ये करेगी। किसी पे केस वापस नहीं हुए। लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन छात्राओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। जिन युवाओं पे मुकदमे हैं, मुकदमे वापस लिए नहीं जा रहे। आपने देखा अभी एक जिसको छर्रे लगे हुए हैं, राहुल गांधी ने उसकी एफआईआर कराई, उसकी एफआईआर तक नहीं हो रही थी। तो ये सारी चीजें खुल के आ गई हैं और कॉकरोच पार्टी वाले फिर कह रहे हैं कि भैया हम 5 तारीख को वापस आ रहे हैं। क्या करेंगे? तो ऐसे में अगर एक बार फिर जंतर मंतर पर जमावड़ा शुरू हो जाता है तो क्या होगा इस सरकार का? कैसे कंट्रोल करेंगे आप? और देश में संजय जी जिस प्रकार से महंगाई एकाएक शुरू हो गई है, आप कितनी अनोखी बात देखिए, जो चीनी 35-40 रुपए बिक रही थी, एकाएक 80 रुपए पे पहुंच गई। जो जो प्याज 20-25 रुपए किलो बिक रहा था, वो एकदम से 40-45-50 रुपए बिक गया। और हमारे यहाँ तो आज हमारी पत्नी ने 65-70 रुपए किलो लिया है। तो ये आग कहाँ लग रही है? इस पे कंट्रोल कौन करेगा? गरीब आदमी क्या खाएगा? आज पेट्रोल के रेट भी बढ़ गए हैं दिल्ली में। मुझे नहीं पता आपके वहां बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, तो पूरे भारत में ही बढ़े होंगे। तो आप हर चीज पर रेट बढ़ा रहे हैं, महंगाई तेजी से बढ़ रही है और सरकार मुंह खोलने को तैयार नहीं है। मुझे तो इंतजार उस चीज का है कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं, जो प्याज नहीं खाती हैं, और उनका बयान कब आएगा कि मैं तो प्याज खाती नहीं, बढ़ रहा है तो बढ़ने दो। वो भी अमेरिका में घूम रही है, तो अमेरिका से हो सकता है कोई प्याज वगैरह ले आए वो थैला भर के और यहाँ थोड़ा सस्ता करवा दें। तो इसलिए आपको जब आप इस तरह की चीजें करेंगे, जब आप कोई बयान नहीं देंगे, जब आप कंट्रोल नहीं करेंगे, संजय जी ये होता है सरकार का। हमने देखा है कि सरकार अगर कोई काम करती भी नहीं है तो इस प्रकार की बयानबाजी करती है जिससे जनता भड़के ना, जनता में शांति बनी रहे। सरकार के मंत्री, सरकार के जिम्मेदार लोग बयान देते हैं कि देखिए चीनी महंगी हो गई है, हम इस पे निर्णय ले रहे हैं। तो रोज या तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और आपको अपने विचार, पहले भी हुआ है स्वदेश में। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। तमाम, चाहे फूड मिनिस्टर हो, चाहे कोई केंद्र सरकार का कोई बड़ा मंत्री हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को एक मैसेज देता था कि अगर चीनी महंगी हो गई है तो हम इसका निदान कर रहे हैं,
प्याज महंगा है तो हम इसका निदान कर रहे हैं। हम जो स्टोकर हैं जिन्होंने स्टॉक कर लिया है उनके गोदामों पर छापे पड़ रहे हैं और कुछ लोगों को सजा मिले, दिखे कि इतने प्याज बरामद हुए हैं। यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। कैसे हो जाएगा जब आप हिस्सेदारी ले रहे हैं? कैसे हो जाएगा जब आप पार्टी फंड में पैसे जमा करा रहे हैं? कहां से करेंगे आप? किस मुंह से करेंगे? तो बहुत सारी चीजें हैं जो देश में चल रही है और मंत्री जी विदेश दौरे पे हैं और प्रधानमंत्री जी तो निकलने वाले हैं, ये आपको पता ही है। मलिक साहब, मोहन भागवत के विरोध के बहुत सारे राजनीतिक अर्थ निकल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जहां पहले कभी कभी संघ के लिए कुछ कह दो तो सारे चंपू जितने नफरती चिंटू हैं वो सब निकल के आते थे, लेकिन मोहन भागवत का इस तरह अमेरिका में विरोध हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री खामोश हैं। इसका क्या माना जाए? अमेरिका से डरती हैं या मोहन भागवत से और संघ से मोहब्बत नहीं रही, लाइनें खिंच गई हैं? क्या अर्थ है इसका? देखिए संजय जी, दो बातें हैं जो मुझे लगता है प्रमुखता से। एक तो ये है कि हमारी हिम्मत नहीं है अमेरिका और चीन के सामने बोलने की। अमेरिका कुछ भी करे, हम उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते। इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण है आपके सामने। दूसरा, हम चीन को लाल आंख दिखाने का जो हमने शगुफा बनाया हुआ था, जुमला छोड़ा था चीन को लाल आंख दिखाने का, हम सर झुका के खड़े रहते हैं उनके सामने और झूला झुलाने का काम करते हैं। लगातार खबरें आ रही हैं कि हमारी कितनी जमीन पे चाइना ने कब्जा कर लिया है। कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। हमारे सुरक्षा के जो सलाहकार हैं वो चाइना गए हुए हैं, हमारे विदेश मंत्री चाइना गए हुए हैं। आज सुर्खियां ये दिल्ली में चल रही हैं कि बहुत जल्दी जो सुरक्षा का चोला ओढ़ के घूम रहे हैं पिछले 12 साल से, बहुत जल्दी बाहर किया जाएगा इनको। 12 साल में अगर आप सुरक्षा पे इनसे चर्चा करने लगे या विश्लेषण करें कि कौन सी सुरक्षा पिछले 12 सालों में हुई है, तो बताने को कहने को कुछ नहीं है। झूठ के अलावा कुछ नहीं है। आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, आप जो है बादलों में रडार काम नहीं करता है, आप उस तरह की बातें करते हैं। ये सगुफे पुराने हो चले हैं। तो आपने क्या सुरक्षा की, क्या सलाह दी, क्या चीजें करी, वो सब पब्लिक के सामने आ गई है। पब्लिक में इनका ये विश्वास खत्म कर चुके हैं। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज हुई है संजय जी, जिसमें भारी तादाद में लोगों की आस्था है, वो भगवान राम का मंदिर है। और उस पर अगर मोहन भागवत जी मुंह नहीं खोल रहे हैं, तो मुझे लगता है चाहे वो संघ के लोग हों, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे वो अंधभक्त हों, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे दूसरे लोग हों, वो इसलिए भी नहीं बोल रहे हैं कि यार अगर ये मंदिर में चोरी कर सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इनके पक्ष में अब खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बड़ा कारण ये लगता है। तो इसलिए मोहन भागवत जी के साथ जो हो रहा है, उस पर किसी का मुंह नहीं खोल रहा है। मुझे बड़ा कारण नहीं लगता। जी। मलिक साहब, आपने मंदिर का जिक्र किया। चंपत राय की एक डायरी सामने आ गई है और वो डायरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के भ्रष्टाचार का जीता जागता दस्तावेज है, जिसमें विस्तार से वो मंदिर चोरी के बारे में लिख रहे हैं कि किस तरह से गड़बड़ झाला हुआ। लिख रहे हैं कि हमने इसलिए एफआईआर नहीं कराई क्योंकि विधानसभा चुनाव में इसके पे असर ना पड़ जाए। कितने गंदे, कितने घिनौने लोग हैं। भगवान राम के मंदिर में चंदा चोरी पता है, लेकिन एफआईआर नहीं करा रहे हैं कहीं विधानसभा चुनाव पे असर ना पड़ जाए। मैं अयोध्या के लोगों को हाथ जोड़ के शत नमन कर रहा हूँ कि ऐसे लोग जिनके चेहरे पे काला मुंह करके अयोध्या से बाहर करना चाहिए था, उनको अभी तक वो झेल रहे हैं, अयोध्या में रखे रहे हैं। और ऐसी सरकार को शत नमन करूंगा जो ऐसे भ्रष्टाचार पे, भगवान राम मंदिर के चंदा चोरी पे खामोश। क्या इससे जीता जागता और सबूत चाहिए इस बात को कहने के लिए संघ और भाजपा सिर्फ पैसे के हैं, अपने बाप के भी नहीं है। जो भगवान राम के नहीं, वो अपने बाप के भी नहीं। भगवान राम के नाम पर इतना बड़ा धोखा। चंपत राय ने नृपेंद्र मिश्रा को क्या क्या नहीं लिख दिया। वहां में इनकी गालियां बची थी वो दिखने के लिए। चोरों में चंदे को लेके जंग जारी है। क्या मैसेज जाएगा जनता में इसका? देखिए संजय जी, ये चंपत राय की डायरी बाहर आई है, सूत्र बता रहे हैं। अभी हालांकि कोई उस टाइप के तथ्य तो सामने नहीं आए, लेकिन चर्चा है कि उनकी डायरी मिली है और भास्कर में तो लंबी चौड़ी खबर छपी है। तो उस डायरी में इन्होंने ये लिखा है कि भाई नपेंद्र राय की नॉलेज में भी सारी चीजें थी और नपेंद्र राय से लगातार बात होती है। और नृपेंद्र मिश्रा। सॉरी, नपेंद्र, हाँ सॉरी, माफी चाहता हूँ। नपेंद्र मिश्रा जी की नॉलेज में
सारी बातें थी और उनको बताया गया था कि मंदिर में इस तरह की चोरी हुई है और बाकी लोगों को भी उनका कहना यह है कि मैंने सबको बताया था। तो फिर ये पूछा गया कि भाई एफआईआर क्यों नहीं हुई? तो एफआईआर इसलिए नहीं हुई कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो बहुत जल्दी चुनाव है, कहीं बड़ा नुकसान ना हो जाए। दूसरी बात, उस बात की चर्चा ज्यादा हुई कि भेदिया कौन है? ये भेद कौन दे रहा है? खासकर अखिलेश को भेद कौन दे रहा है? तीसरी बात ये हुई कि खलनायक नपेंद्र मिश्रा है। इस बातों की चर्चा हो रही है। दुर्भाग्य देखिए, उस बात पे कतई जोर नहीं है कि भगवान राम के घर में चोरी हो रही है। जिसको नपेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं चोरी नहीं, डकैती है। क्योंकि सारे अखबार, सारे टीवी चैनल, हम आप जैसे लोग तथा कथित चंदा चोरी लिखते थे बहुत सावधानी से कि कहीं ऐसा ना हो झूठी खबर। तथा कथित चंदा चोरी को जो सर्टिफिकेट देने वाले हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं नपेंद्र मिश्रा जी को कि उन्होंने बताया, अरे भाई क्या बात आप कर रहे हो, चंदा चोरी और ये चोरी, वहां डकैती हुई है, डकैती। और एक चैनल पे नहीं, उन्होंने घूम घूम के दर्जनों चैनलों पे ये कहा। इससे भी ज्यादा गुस्से में चंपत राय जी हैं। और चंपत राय जी का, अगर चंपत राय जी के सामने आज की डेट में नपेंद्र मिश्रा जी आ जाएं, तो मुझे लगता है या तो नपेंद्र मिश्रा जी घायल हो जाएंगे या चंपत राय जी घायल हो जाएंगे। इतना गुस्सा उबल रहा है दोनों। लेकिन इस पे चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे मोहन भागवत जी हो, चाहे दूसरे लोग हो, चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों? ऐसा क्या है उनकी चंपत राय जी की डायरी में कि जिससे चुप्पी साधे हुए हमारे महामानव प्रधानमंत्री, चुप्पी साधे हुए मोहन भागवत जी, जो दहाड़ सकते हैं अमेरिका में जाके, वहां एक ऑडिटोरियम में, वो मंदिर में नहीं बोल रहे हैं। जो विशाखापट्टनम में 3 दिन इस बात की चर्चा कर सकते हैं कि देश में भ्रष्टाचार है, भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे है, और वो मंदिर चोरी पे बोल नहीं रहे। तो इसको क्या माना जाए? ये क्या चल रहा है? और ये जो चंपत राय जी हैं, जिनको क्लीन चिट मिल गई है, जो धुल के साफ होके आ गए हैं बिल्कुल, जिन्होंने कहा था कि मैं जो है अपने सिर पे कलंक लेके नहीं जाऊंगा, माथे पे होता है कलंक, सिर पे तो नहीं, कि माथे पे कलंक लेके अयोध्या नहीं छोड़ूंगा। तो इनका क्या कलंक धुल गया है क्या? तो ये जो कलंक लेकर नहीं जाने की बात थी, और दूध का दूध पानी का पानी एसआईटी ने कर दिया, और क्लीन चिट जो है चंपत राय जी को मिल गई है, तो ये चंपत राय जी के पास ऐसा क्या हथियार है? ऐसा क्या है? वही तो नहीं हमारे आपके वाला जो हम कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, और सनम इसलिए डरे हुए हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं। नहीं तो चंपत राय में हिम्मत कहां से आएगी? मैं तो पहले कह चुका हूं कि चंपत राय जी चोरी करके अपने घर में तो नहीं ले गए, क्योंकि उनके घर में जाएगा तो दिखेगा। अगर टिन्नू यादव जैसा छोटा कर्मचारी थोड़ी सी चोरी करके बड़ी गाड़ी खरीद सकता है, घर बनवा सकता है, चेहरे पे चमक आ सकती है नोटों की, तो चंपत राय के परिवार में तो आ नहीं रही चमक। ना उनके भाई में चमक आ रही है, ना परचून की दुकान का ओवरहोलिंग उन्होंने कराया है, ना दुकान पे सीमेंट लगवाया है, ना कुछ नई बात दिखाई दे, गाड़ी भी नहीं आई उनके यहाँ। तो फिर चंपत राय जी की जो चोरी हुई है, किधर किधर गया माल ये? अच्छा, ये माल क्या महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल और बिहार में तो नहीं चला गया? या इससे कुछ बिल्डिंगें तो नहीं खड़ी हो गई? अगर ये हो गई हैं, तो फिर कौन बोलेगा? मोहन भागवत जी कैसे बोलेंगे? नरेंद्र मोदी कैसे बोलेंगे? अमित शाह तो शायद बोल ही ना पाए, क्योंकि वो तो बेचारे बोल नहीं रहे बहुत दिनों से। वो तो एएनआई को बुला के कोने में पेड़ के पीछे छुप के बोलते हैं। वो तो आजकल कहीं बोल ही नहीं रहे। तो इसलिए ये जो आप चीजें देख रहे हैं, ये जो बोल नहीं रहे हैं, छुप रहे हैं, तो ये सारे कारण हैं कि उसके पीछे भगवान श्री राम के मंदिर में डकैती होना इनके सब मुंह बंद करने का नतीजा है, और इसीलिए इनके मुंह बंद है। मलिक साहब, 5 राज्यों के चुनाव सिर पर खड़े हैं। क्या लगता है आपको, जैन जी, जैन अल्फा, राम मंदिर, चंदा चोरी, इन सब चीज़ों में ऐसा कौन सा, या बढ़ती महंगाई, ऐसी कौन सी चीज़ है जो भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों के चुनाव में जिसका बहुत बड़ा नुकसान उठाने को पड़ेगा? मैं देख रहा हूँ मध्यम वर्गीय परिवार भी, जो इनका वोट बैंक था, वो भी बहुत नाराज है। क्या लगता है कौन सा बड़ा मुद्दा है जो बहुत भारी पड़ेगा, जिसे मैनेज नहीं कर पा रहे, सरकार को लग रहा है कि अब बैकफुट पे जाना ठीक है? क्या चीज़ है ऐसी? संजय जी, देखिए, मुझे दो चीजें दिखाई देती हैं। मैंने शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने आपके चैनल पे कल कहा था कि नहीं कहा था।
कि जब विदाई हुई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उत्तर प्रदेश से 90 के दशक में, तो ऐसे ही हुआ था कि कल्याण सिंह जैसे नेता को हटा के राजनाथ जी को बनाया गया था और समापन कर दिया गया था। जैसे माउंटबेटन आए थे अंग्रेज से, वहां इंग्लैंड से भारत को आजाद करने के लिए, ऐसे ही दिल्ली से राजनाथ जी गए थे। और ऐसे ही दिल्ली में सुषमा स्वराज जी आई थी, साहब सिंह वर्मा को हटा के दिल्ली को आजादी दिलाने के लिए, और फिर भाजपा से आजादी मिली और 30 साल के लिए जो है दिल्ली फ्री, यूपी फ्री। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि उसको फ्री करने के लिए जो है मोदी जी हटेंगे और एक नया भारतीय जनता पार्टी का माउंटबेटन आएगा, जो इसको आजादी देगा, कुछ साल यहाँ रहेगा। ये इसलिए रहेगा, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। महंगाई का मुद्दा अब देखिए ना, चीनी 80 रुपए प्लस हो गई है, लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जय श्री राम इतने जोश में, इतनी तेजी से बोला जा रहा है अभी भी डकैती के बाद भी, कि जय श्री का नाम आते ही वो कह रहे चाहे 500 रुपए पेट्रोल हो जाए, दिक्कत हमें कोई नहीं है। ऐसे लोग भी हैं, तो उनका तो दिमाग अभी तक ठीक हुआ नहीं है। तो इसलिए महंगाई का मुद्दा तो मुझे बड़ा लगता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा मंदिर में चोरी, और दूसरा मुद्दा होगा ये जो जेनजी और जेनजी अल्फा ने जो माहौल बनाया है, और राहुल गांधी ने वो जो राजनीतिक पैंतरेबाजी और राजनीतिक दांव चला है छात्रों की गूंज का, वो मुझे सुपर हिट होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, छात्र आपसे क्या मांग रहा है? छात्र ये तो नहीं कह रहा मुझे विधायक बनाओ, मंत्री बनाओ, मैं सरकार चलाऊंगा। छात्र ये कह रहा जो मेरा अधिकार है शिक्षा का, वो अधिकार मुझे दे दो, मुझे शिक्षा लेने दो, परीक्षाएं ठीक करो। अब जो बच्चा पढ़ लिख के होशियारी से पढ़ता है, अच्छे से पढ़ता है, मेहनत करता है, वो फेल हो जा रहा है, और जिसको कुछ आता नहीं है वो नकल करके पास हो जा रहा है। मुझे लगता है ये जो सड़कें टूट रही हैं, ये जो हॉस्पिटलों में ढंग से इलाज नहीं हो रहे हैं, ये वही वाले बच्चे तो नहीं है। अगर सड़क का इंजीनियर सड़क नहीं बना पा रहा है और वो सड़क 6 महीने में टूट जा रही है, धंस जा रही है, गुड़गांव जैसी जगह पे पानी भरा हुआ है, बस की बस डूब गई। गुड़गांव में आज मेन चौक पे, इप्को चौक पे दर्जनों फीट का गड्ढा हो जाता है, तो कौन इंजीनियर है वो जो सड़कें बनवा रहा है? ये कौन से इंजीनियर है ये? तो वही वाले हैं क्या? तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो अधिकार बच्चे मांग रहे हैं, वाजिब अधिकार मांग रहे हैं, और बड़े वाले नहीं, जो पहले 20 साल के, 25 साल के, 28 साल के बच्चे थे, अब तो 6-6 साल के बच्चे आ गए। 6 साल के बच्चे का आप उदाहरण देखेंगे बिहार का, जिस तरह से वो वीडियो वायरल हो रही है, चल रही है, तो आपको एक बार ये भी लगेगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर दुख भी होता है। क्या ये 6 साल के, 8 साल के बच्चे आंदोलन करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं? ये तो हमें नकारा बताएंगे कि हमारे पूर्वज नकारा थे, हमारी हमसे पहले वाली पीढ़ी नकारा थी, वो कुछ नहीं कर पाई, इसलिए हमें सड़क पे उतरना पड़ रहा है। तो ये हमारे ऊपर भी लांछन है, हमें भी अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। जिस प्रकार से चाहे मीडिया हो, जिस प्रकार से आज मीडिया ने समझौता कर लिया है, चरण वंदना कर रहे हैं, राग दरबारी कर रहे हैं, ये मीडिया के मुंह पे भी बहुत बड़ा थप्पड़ है, बहुत बड़ा तमाचा है। मीडिया को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इस तरह की खबरें संजय जी दिल्ली के मेन स्ट्रीम मीडिया से नदारद है। आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उन्होंने कहा है कि भाई जितनी अपील आई है वेस्ट बंगाल के मामले में, सर के मामले में, जितने वोट कटे हैं उसमें 90% वोट सही वोट है, जिनको सर के तहत काटा गया है, एसआईआर के तहत काटा गया है, उसमें 90% वोट सही लोगों के कटे हैं, वो वोट नहीं कटने चाहिए थे, ये एक्सेप्ट किया। अब क्या करेंगे आप एक्सेप्ट करके? क्या ऐसा होगा कि दोबारा वेस्ट बंगाल में चुनाव होंगे? कुल 30 लाख वोट ज्यादा मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी से, और 38 लाख वोट आपने काट दिए। अगर ये 38 लाख में से आप 30 लाख वोट भी वापस ले आते हैं तो बराबर पे खड़ी है टीएमसी। तो फिर टीएमसी की सरकार क्यों नहीं बनी और भाजपा की सरकार कैसे बन गई? तो बहुत सारे सवाल हैं। कटघरे में आज कोर्ट भी खड़ा हुआ है, कटघरे में आज चुनाव आयोग भी खड़ा हुआ है, और कटघरे में सरकार भी खड़ी है, और कटघरे में हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, स्थितियाँ खराब हो रही हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मलिक साहब, समय दिया। ये थे केपी मलिक जी और आप पूरी बात सुन रहे थे। आप सोचिए कि क्या हाल हो गया राजनीति का। भगवान राम के नाम पर इतना बड़ा खेल, ये लोग किसके हैं? हर समय सिर्फ नफ़रत की बात करेंगे। मोहन भागवत का जो अमेरिका में हाल हो रहा है, कभी संघ ने सोचा था?
पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है कि भारत एक ऐसा राज्य बन रहा है जहाँ पे नफ़रत, नफ़रत और नफ़रत फैलाई जा रही है। आप क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।